जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और उसमें हम शादवाद संबंधी कथन पढ़ रहे हैं। आज हमारी रिवीजन क्लास भी है और हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो मुख्य इस बारे में पढ़ा कि अन्य मत जीव को कैसा देखते हैं और जैन धर्म जीव को कैसा देखते हैं। अन्य मत वाले जीव के एक पक्ष को ग्रहण करते हैं, वो सर्वांग जीव वस्तु को नहीं देखते हैं, इसलिए वो जीव का स्वरूप सही नहीं मानते हैं। और जैन धर्म कैसा है कि जैन धर्म वस्तु को सर्वांग ग्रहण करता है, वो एक पक्ष को नहीं मानता है, वो सब पक्षों को मानता है, इसलिए उसे कहते हैं अनेकांतवादी। अनेक नए से, अनेक तरह से, अनेक धर्म से वस्तु को ग्रहण करता है, इसलिए वह सही वस्तु को, जब तक वस्तु को सही जानेंगे नहीं तब तक उस वस्तु का अनुभव कैसे करेंगे, है ना अनीता आंटी। जब तक वस्तु के बारे में हमें सही पता ही नहीं है कि ये वस्तु कैसी है, उसके बारे में गलत मिथ्या मान्यता है, या हम किसी वस्तु को अधूरा जानेंगे तो उसका अनुभव भी हम सही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अनेक मतों का बताया कि कोई मत आत्मा को एक मानता है, कोई आत्मा को अनेक मानता है, कोई आत्मा को कर्ता मानता है, कोई आत्मा को अकर्ता मानता है, कोई आत्मा को नित्य मानता है, कोई आत्मा को अनित्य मानता है। मतलब नित्य मानता है मतलब सिर्फ नित्य ही मानता है, आत्मा के उतने ही पक्ष को ग्रहण करता है, अनित्यता देखता ही नहीं है। किंतु जैन धर्म कैसा है कि वो आत्मा को कर्ता भी मानता है, अकर्ता भी मानता है, आत्मा को एक भी मानता है, आत्मा को अनेक भी मानता है, आत्मा को नित्य भी मानता है, आत्मा को अनित्य भी मानता है। आत्मा अनित्य है, कैसे है आत्मा अनित्य? कि भाई पर्याय आत्मा का ही अंश है ना, और पर्याय अनित्य है। पर्याय का नाम ही है कि क्षण भंगुर है, उत्पन्न होती है और नष्ट होती है पर्याय। तो इसलिए आत्मा अनित्य है, इस अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, और द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है। तो ये अन्य मत और जैन धर्म में यहाँ पर 4-5 छंदों में बहुत अच्छे तरीके से बनारसी दास जी ने समझाया। जो लोग पूरी क्लास अटेंड नहीं करते हैं वो पुरानी क्लास सुने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं कि किस तरह से अन्य मत वाले मानते हैं। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सुनीता आंटी बताएं आप, वेदांत वाले आत्मा को क्या कहते हैं और क्या मानते हैं आत्मा के संबंध में असत्य मान्यता? वेदांत वाले अद्वैत कहते हैं, मतलब भ्रम, सब भ्रम की, एक भ्रम की, मतलब सारी आत्मा एक ही है। हाँ, मतलब वेरी गुड। भ्रम, हाँ, सब आत्मा को एक ही मानते हैं, सब ब्रह्म के ही अंश हैं, मतलब पूरा ब्रह्म ही है। तो वेदांत वाले आत्मा को ब्रह्म मानते हैं। मीमांसक वाले क्या मानते हैं आत्मा को? आत्मा को अनेक रूप मानते हैं। मीमांसक वाले आत्मा को कर्म कहते हैं और उसे अनेक रूप मानते हैं, है ना। शैव वाले आत्मा को शिव कहते हैं और वो आत्मा के सिर्फ नित्य पक्ष को ही ग्रहण करते हैं कि आत्मा का कभी नाश ही नहीं होता। पर्याय को भी नित्य मानते हैं। हम पर्याय को अनित्य मानते हैं किंतु द्रव्य को नित्य मानते हैं, तो वो पूरे द्रव्य को, पर्यायमय द्रव्य को नित्य ही मानते हैं। बौद्ध वाले अनित्य ही मानते हैं, वो द्रव्य का ही नाश मानते हैं,
हर क्षण द्रव्य का भी नाश हो जाता है, ऐसा मानते हैं बौद्ध मत वाले। न्यायिक वाले आत्मा को कर्ता ही मानते हैं कि वो सब कुछ करता है, आत्मा द्रव्य कर्म भी आत्मा करता है, भाव कर्म भी, नौ कर्म भी। ऐसा बोलते हैं, देखो ये पेन मैंने उठा के रखा ना, इस पेन को करने वाला मैं हूं, मैंने विकल्प किया और मैंने कार्य किया, ऐसा मानते हैं। मतलब वो कुछ स्वद्रव्य और परद्रव्य में भेद ही नहीं मानते हैं न्यायिक वाले। और सांख्य वाले आत्मा को अकर्ता मानते हैं कि भाव कर्म भी आत्मा नहीं करता है, अपनी गलती कर्मों के नाम डाल देते हैं कि कर्म, भाव कर्म का कर्ता द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का कर्ता भाव कर्म, जीव का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो हम अपनी गलती सुधारने का भी प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए जो एक एक पक्षों को ग्रहण करते हैं वो सारे मत मिथ्या हैं, और एक जैन मत है, वही सम्यक मत है ना। राजेश आंटी पुरानी क्लासेस में ये भी बताया था धर्म और मत में क्या अंतर है, कि धर्म चारित्र संबंधी बात जो विशेष रूप से बताते हैं वो धर्म में बताते हैं, और मत में द्रव्य और तत्व संबंधी बातों का वर्णन होता है। ठीक है, चलिए हम आगे का छंद आज प्रारंभ करते हैं। ये तो मैंने इसलिए कि नए लोग सुनते हैं इस दिन क्लास सैटरडे को, तो थोड़ा सा पुरानी रिवीजन किया हमने पिछली क्लास में 46 नंबर का छंद पढ़ा था, है ना। ऐसो प्रभु चेतन अचेतन की संगति सो, उलट पलट नट बाजी सी करतु है। ये धर्म में जो है चारित्र संबंधी किस तरह से है? जैसे अपन जनरली बोलते हैं ना कि मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, तो हम जब भी धर्म के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि जैन धर्म वाले क्या करते हैं, कि जैन धर्म वाले पानी छान के पीते हैं, जैन धर्म वाले क्या करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं। तो मोस्टली जब हम धर्म का नाम लेते हैं तो चारित्र संबंधी, मुस्लिम लोग क्या करते हैं कि वो रोजा वोजा रखते हैं, वो उनका उपवास रात को तोड़ते हैं, जो भी मुस्लिम वाले की जो बकरा ईद मनाते हैं, वो मुस्लिम धर्म की चारित्र संबंधी बात करेंगे। और जब मत की बात करेंगे, क्योंकि मुस्लिम नाम का मत नहीं है कोई भी, हिंदू नाम का मत नहीं है कोई भी, है ना। मुस्लिम तो ये द्रव्य तत्व इस बारे में बात ही नहीं करते, इसलिए मुस्लिम नाम का कोई मत नहीं है। तो जो ये मत के नाम बताए ना, वेदांत, शिव, मीमांसक, सांख्य, ये मत है, ये मत है। बौद्ध, ये सब मत है, क्योंकि ये लोग जीव के, द्रव्य के अस्तित्व को मानते हैं, अस्तित्व को, जीव को मानते हैं, द्रव्य को मानते हैं, तत्व को मानते हैं, इसलिए ये सब मत कहे जाते हैं, है ना। एक बार ये 46 नंबर का छंद अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा उस दिन कल की क्लास में कर ली थी, फिर भी इसके आगे का छंद इससे रिलेटेड है, इसलिए एक बार छंद बोलते हैं। के मूड विकल अकंत पक्ष गहे कहे, आत्मा अकर्ता पूरन परम है, तीन ही सो को कहे जीव करता है, तासो फेरी कहे कर्म को करता कर्म है, ऐसे मिथ्या मगन मिथ्याति भ्रम घाती जीव, जिन्हीं के ही ये अनादि मोह को भरम है, तीन को मिथ्यात्व दूर करी बेके कहे गुरु, शादे वादे परवान आत्म धर्म है। अच्छा, ये दूसरा छंद पढ़ लिया अपन। हाँ 26 आ गई ये वाली। हाँ, ये मैं 1 मिनट 46 निकालती हूँ। हाँ 26 नंबर का हो गया ये। हाँ, इसके बाद वाला है वेद पाठ ब्रह्म। शादवाद का व्याख्यान, ये नंबर का छंद।
देखिए, आप लोग अपने पास जिनवाणी जरूर रखा करिए। वो तो मैं स्क्रीन इसलिए शेयर करती हूँ कि इससे आंख का कांटेक्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे तो शक्ल भी, किंतु जिनवाणी साथ में रहे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो वैसे तो चाहूँ तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूँ, सब लोग जिनवाणी अपने पास रखें, किंतु ये डबल हो जाता है कि सामने भी दिखती रहती है स्क्रीन पर और आपके सामने भी, इसलिए स्क्रीन पर शेयर कर देते हैं। किंतु जिनवाणी हमेशा साथ में होनी ही चाहिए। पता है जिनवाणी साथ में रखने की परंपरा किसने शुरू करी? गुरुदेव श्री ने। उसके पहले तो क्या होता था कि जो प्रवचन करने वाला होता था ना, सिर्फ उसके पास ग्रंथ होता था और बाकी सब जो बोल रहे हैं बस चुपचाप उसको सुनो, है ना। किंतु गुरुदेव ने सोनगढ़ में तब से ग्रंथ, इतने इतने ग्रंथ छपने लगे, इतनी इतनी प्रतियां बनने लगी, क्योंकि हाथ में ग्रंथ होता है ना, सामने कोई चीज होती है तो हमारा अच्छे से उपयोग उसमें लगता है उन चीजों को समझने में। इसलिए हमेशा ग्रंथ साथ में रखना चाहिए। जो कोई मेन बात लगे उस पे अंडरलाइन करनी चाहिए। जैसे हम अपनी ज्वेलरी कैसे संभाल संभाल के रखते हैं, ऐसे अपने ग्रंथ होने चाहिए कि ये मेरा समयसार ग्रंथ है, ये मेरा नाटक समयसार ग्रंथ है। तो उसमें जो हमको अच्छी बात लग रही है उसे अंडरलाइन करें, जो कोई विशेष चीज है उसे समझने की कोशिश करें। अपना ग्रंथ साथ में होना चाहिए, अच्छे से समझ में आती है बात, है ना। शादवाद का व्याख्यान। एक में अनेक है, अनेक ही में एक है, सो एक न अनेक कछु कयो न परतु है। करता अकरता है, भोगता अभोगता है, उपजे न उपजत, मुए न मरतु है। बोलत विचारत न बोले न विचारे कछु, एक को न भाजन पे भेक को धरतु है। ऐसो प्रभु चेतन अचेतन की संगति, उलट पलट नट बाजी सो करतु है ना। यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया कि जीव को एक मानना, अनेक मानना, या एक भी नहीं है अनेक भी नहीं है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर मुख्य रूप से सप्तभंगी के हिसाब से, सप्तभंग होते हैं ना, उन सप्त, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति न्यास्ति, फिर स्यात् अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह से ये सप्त भंग होते हैं ना, उस तरह से कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि जीव कैसा है, क्योंकि शब्द की अपनी मर्यादा होती है, इसलिए वह कथनचित अवक्तव्य उसे कहा जाता है। तो वो कभी सप्त भंग का प्रकरण हम अलग से पढ़ेंगे भी तो और अच्छे से, किंतु ये शादवाद जब बोलते हैं तो उसमें सप्त भंग इंक्लूड है। जिनवाणी सप्तभंगी है, जिनवाणी शादवादमयी है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये इतनी स्थितियां कैसे हो रही है आत्मा की, कि कभी एक कहते हैं, कभी अनेक कहते हैं, कभी कर्ता कहते हैं, कभी अकर्ता कहते हैं, कभी आत्मा को भोक्ता कहते हैं, कभी अभोक्ता कहते हैं, कभी कहते हैं आत्मा उत्पन्न हुआ, कभी कहते हैं उत्पन्न नहीं हुआ, कभी कहते हैं आत्मा का नाश हुआ, कभी कहते हैं आत्मा का नाश नहीं हुआ, कभी कहते हैं आत्मा बोलता विचारता है, कभी कहते हैं आत्मा बोलता भी नहीं है विचारता भी नहीं है ना। फिर कभी कहते हैं कि आत्मा का कोई वेश नहीं है, कभी कहते हैं आत्मा अनेक वेश को धारण करता है। भेक को न भाजन लिखा है ना, भेक को मतलब वेश को धारण नहीं करता है आत्मा। तो ऐसी अनेक स्थितियां आत्मा की क्यों होती है कि ऐसा आत्मा जब अचेतन द्रव्य की संगति करता है, उद्गल की संगति करता है, तो वह उलट पुलट होता रहता है, नटबाजी सी करत है। नाटक नटी के समान, जैसे नट होते हैं वो अनेक अनेक वेश बनाता है, तो वैसे ही अगर जीव अकेला रहेगा तो कोई नटबाजी नहीं होगी, किंतु जैसे ही परद्रव्य का या पुद्गल का संबंध करेगा तो वो अनेक वेश को धारण करेगा। अगर एक इंद्रिय को धारण किया तो एक इंद्रिय जीव नाम पा जाएगा। 5 इंद्रिय रूप पर को धारण किया, 5 इंद्रियां पुद्गल है ना, तो जैसे ही 5 इंद्रिय पुद्गल का संयोग किया तो उसी जीव को हम पंचेंद्रिय कहने लगेंगे। तो जैसे ही अचेतन की संगति करेगा उसके अनेकों नाम हो जाएंगे,
है ना। अगर द्रव्यलिंग मुनिराज का वेश धारण करेगा तो उसी जीव को हम मुनि कहने लगेंगे। वो जीव नरक गति में चला जाएगा, नारकी वाला शरीर धारण कर लेगा तो हम उस जीव को ही नारकी कहने लगेंगे। मतलब जब जब जीव अचेतन की संगति करेगा तो वो अनेक वेश को धारण करेगा। सिद्ध भगवान कौन से वेश को धारण करते हैं कि अरे वो तो शुद्ध आत्मा है, सिद्ध भगवान को हम शुद्ध आत्मा बोल सकते हैं। वो तो सिद्ध दशा को हम ऐसे कि उस दशा में चले गए, किंतु वास्तव में वो कोई परद्रव्य का संयोग नहीं करते हैं, इसलिए वो शुद्ध आत्मा है। और हम पुद्गल द्रव्य का संयोग करते हैं, इसलिए अनेक प्रकार की नटबाजी करता रहता है जीव द्रव्य। ऐसा यहाँ पर बताया। आगे का छंद पढ़ते हैं कि वो नटबाजी से ही रिलेटेड है। निर्विकल्प उपयोग ही अनुभव के योग्य है। नटबाजी विकल्प दशा नाही अनुभव जो, केवल अनुभव करन को निर्विकल्प उपजो। देखो कितनी अच्छी बात कही कि नटबाजी कब तक है, नटबाजी है तब तक विकल्प दशा, विकल्प रूप दशा है। विकल्प यानी कौन से विकल्प, यहाँ पे गुरुदेव ने बहुत 2-3 पेज इसलिए बता दिए कि विकल्प यानी शुभ और अशुभ दोनों तरह के विकल्प लेना। शुभ और अशुभ दोनों तरह के विकल्प की दशा अनुभव करने योग्य नहीं है ना। विकल्प की दशा, कोई भी किसी भी तरह का विकल्प है वह अनुभव करने योग्य नहीं है, क्योंकि अनुभव स्थिर चीज का करेंगे तो स्थिरता आएगी, और अगर हम किसी अस्थिर चीज का विकल्प करेंगे तो अस्थिरता आएगी। कैसे विकल्प दशा अनुभव योग्य नहीं है कि हम अगर शुभ भाव की बात करें कि शुभ भाव तो अच्छे हैं ना, क्योंकि वो तो आत्मा के संबंध में हम विकल्प कर रहे हैं। शुभ भाव जब कर रहे हैं तो हम आत्मा के संबंध में विकल्प कर रहे हैं, तो वो तो अच्छे हैं। कि नहीं, वो भी अच्छे नहीं है, क्योंकि वो विकल्प है। किसी भी तरह का विकल्प है वो अनुभव करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम उससे वस्तु का आनंद नहीं उठा सकते हैं। जब तक विकल्प में रहेंगे तब तक उस वस्तु का आनंद नहीं उठा पाएंगे। अब अनुभव किसे कहते हैं, देखो लिखा, केवल अनुभव करन को निर्विकल्प उपयोग। सिर्फ उपयोग निर्विकल्प अवस्था है, वही सिर्फ अनुभव करने योग्य है। अनुभव किसे कहते हैं पहले तो ये बताएं। देखो इसमें बनारसी दास जी ने ही शुरू में, जब अपन ने उत्थानिका पढ़ी थी ना, तो उत्थानिका में ही बनारसी दास जी ने, आपके पास जिनवाणी है तो निकालिए, उत्थानिका में पेज नंबर 13, मैं इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ अभी, नहीं तो फिर ये हट जाएगा। जिनवाणी आपके पास है तो बहुत अनुभव के तो बहुत फैन थे, जबरदस्त फैन थे बनारसी दास जी। कितने अच्छे छंद लिखे, देखो 17 नंबर का 18 नंबर का छंद बहुत फेमस छंद है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। देखो क्या लिखा, यहाँ पर भी वही बात लिखी कि वस्तु का विचार करते हुए जब मन विश्राम को पा जाए, मतलब ये शब्द देखो यहाँ लिखा है ना, निर्विकल्प उपयोग, विकल्प नहीं हो मतलब विश्राम हो जाए, उसे ही अनुभव कहते हैं। जहां मन पक्षी मर जाए, कोई भी तरह का, देखो यहाँ पर जो लाइन है 17 नंबर में, मन पावे विश्राम, मन विश्राम को प्राप्त कर ले, कोई भी विकल्प मन में नहीं हो, शुभ विकल्प भी नहीं हो, अशुभ विकल्प भी नहीं हो। और यहाँ पर भी वही परिभाषा दी अनुभव की कि निर्विकल्प उपयोग, उपयोग में कोई भी तरह का विकल्प नहीं रहे। और देखो 18 नंबर का छंद भी कितना अच्छा लिखा, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसपूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। कितनी प्रशंसा कर दी अनुभव की
कि अनुभव मोक्ष का मार्ग भी है, और मोक्ष का मार्ग क्या कहें, हम तो कहते हैं कि अनुभव हो गया यानी मोक्ष ही हो गया, है ना। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप आत्मा का अनुभव हो गया जिस जीव को, मानो उसे मोक्ष ही हो गया है ना। किसके अनुभव की बात कर रहे हैं, रसगुल्ला का अनुभव करने को नहीं कह रहे हैं, किसी पर पदार्थ का आत्म अनुभव की बात चल रही है कि आत्मा का अनुभव जिस जीव को हो गया है, वो अनुभव कैसा होता है, वो 17 नंबर में बताया कि निर्विकल्प होता है जब मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मन में हमारे विकल्प उठते रहते हैं, तो जब मन में विकल्प नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा विश्राम को प्राप्त हो जाता है ना। इसका अर्थ पढ़ते हैं, एक बार पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए अनीता आंटी। जीव की नट के समान उल्टा पुल्टी है विकल्प अवस्था है, वह अनुभव के योग्य नहीं है। अनुभव करने योग्य तो उसकी सिर्फ निर्विकल्प अवस्था ही है। हाँ, देखो यहाँ पर और उदाहरण भी दे रहे हैं एक, कि इससे हमें और समझ में आएगा कि निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कैसा होता है। वो भी अनुभव में विकल्प त्यागने का दृष्टांत। क्यों अनुभव के काल में, अनुभव को क्या बोलते हैं और सरल भाषा में, एक्सपीरियंस करना, है ना। अपन जो लौकिक कि मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करना, ऐसा पक्का विश्वास कर लेना कि मैं आत्मा हूं, अपनी आत्मा को एक्सपीरियंस करना, उसका नाम अनुभव है। अनुभव ऐसी दशा नहीं है कि हाँ मन को विश्राम मतलब हम कुछ भी नहीं सोचे, उसका नाम अनुभव नहीं है ना। अपन ने बोला ना मन पावे विश्राम, तो कुछ भी नहीं सोचेंगे ज्योति भाभी, उसका नाम अनुभव है कि हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। अरे कुछ सोचे बिना तो रह ही नहीं सकते, है ना। उपयोग ज्ञान है तो ज्ञान कुछ ना कुछ तो उपयोग करेगा ही ना अपना। तो मन पावे विश्राम मतलब शुभ अशुभ के विकल्प नहीं होना। तो फिर कौन से विकल्प होना, क्या सोचना, कि शुद्ध भाव होना, उसका नाम अनुभव है। और अनुभव ऐसा नहीं है कि एकदम सुस्त दशा है, अनुभव में रस आता है, मतलब आनंद की प्राप्ति होती है ना। अनुभव जब करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, तो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। कैसा आनंद आता होगा कि आप एक्सप्लेन करके बताओ ना मुंह से, कि जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो कैसा आनंद आता है, कि वो अतीन्द्रिय आनंद है, तो हम इंद्रियों से उसे व्यक्त भी नहीं कर सकते। जो हमेशा बात बोलती हूँ ना कि ज्ञानियों को कैसा आनंद आता होगा, अनुभूति में कैसा आनंद आता होगा, कि एक बार अनुभूति करके देख लो तो पता चल जाएगा कि कैसी अनुभूति में आनंद आता है ना। वो शब्दों से कहे नहीं, क्योंकि निर्वचनीय है, शब्दों से नहीं कह सकते कि कैसे विकल्प रहित। अपन आंख बंद करके बैठे अभी मम्मी, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो विकल्प आएंगे ही ना। हम सोचे अरे मुझे विकल्प नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जब आत्मा को अपना मानेंगे और उस आत्मा में विश्राम करेंगे, आत्मा संबंधी विकल्प भी नहीं करना है हमको, तो है ना, उसका नाम निर्विकल्प दशा है। आत्मा संबंधी विकल्प भी नहीं होना, तो दूसरे विकल्पों की तो बात ही नहीं है। शुभ और अशुभ के विकल्प तो बहुत दूर, जहां पर आत्मा के विकल्प भी जिस अनुभव में बाधा पैदा करते हैं, तो उस अनुभव की बात ही कुछ और है। चलिए पढ़ते हैं ये वाला छंद, बहुत अच्छा छंद है। जैसे काहू चतुर संवारी है मुकत माल, माला की क्रिया में नाना भांति को विज्ञान है। क्रिया विकल्प न देखे पहिरन हारो वारो, मोती न की शोभा में मगन सुखवान ही। जैसे न करे न भुंजे अथवा करे सो भुंजे, और करे और भुंजे सब न प्रवान। यद्यपि तथा विकल्प त्याग सुख निर्विकल्प अनुभव अमृत पान। देखो क्या उदाहरण दिया, समझ में आया कि किसी चतुर आदमी ने एक मोतियों की माला संवारी, संवारी मतलब बनाई,
किसी चतुर व्यक्ति ने, चतुर व्यक्ति यानी कौन? जोहरी, वो उसके फील्ड का चतुर व्यक्ति है। जैसे किसी जोहरी ने एक सुंदर मोतियों की माला बनाई, माला की क्रिया में नाना भांति को विज्ञान है। उसे बहुत मेहनत लगी माला बनाने की क्रिया करने में, बहुत मेहनत लगी कि कौन से साइज का मोती लगाऊं, लंबा लगाऊं, छोटा लगाऊं। जैसे जैसे भी माला बनती है तो उसे बहुत विकल्प हुए। अब क्या हुआ? क्रिया को विकल्प न देखे परिहरन वारो, पहनने वाला उस क्रिया के विकल्प को नहीं देखता है। मोती न की शोभा में मगन सुखवान है। हमने जाके मोती संस से एक हार खरीदा हीरे का। अब खरीदा, उस समय तो बहुत विकल्प किए, किंतु जब पहन लिया तब क्या हुआ? कोई विकल्प नहीं। तब तो मैं बड़ा बाजार सखड़ा, मेरा हार सबसे सुंदर, वो पहनने का सुख अनुभव करते हैं। देखो यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की कि बनाने वाला कोई अलग और पहनने वाला कोई अलग, किंतु ये उदाहरण एक देश लागू होता है ना? तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि आत्मा को समझने वाला कोई और आत्मा और आत्मा का अनुभव करने वाला कोई और आत्मा, ऐसे दो नहीं लेना। तो यहाँ पर क्या कहा कि बनाने के समय तो उसमें बहुत विकल्प किए, किंतु जब पहनने का समय आता है तो वो उसके सुख का वेदन करता है, उसमें मग्न हो जाता है ना? क्रिया के विकल्प को नहीं देखता। वैसे ही तैसे न करे न भुंजे अथवा करे सो भुंजे, मतलब आत्मा के बारे में। वैसे ही आत्मा न करे मतलब आत्मा अकर्ता है, न भुंजे मतलब अभोक्ता है, अथवा करे सो भुंजे, जो करता है वही भोगता है, और करे और भुंजे, करता कोई और है और भोगता कोई और है। चार तरह की बातें यहाँ बता दी। आत्मा करता है, न आत्मा करता है, न आत्मा भोगता है। कभी सोचता है जो करता है वही भोगता है, कभी कहता है करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और है। तो ये सब नए के कथन हैं, ये सब जानने तो योग्य हैं। लिखा ना, सब नए प्रवान हैं, यद्यपि ये सभी नए के कथन सही हैं, गलत है ऐसा नहीं है, सही है। तथापि विकल्प विधि त्याग जोग है, किंतु फिर भी ये सारे विकल्प त्यागने योग्य हैं। समझने के समय हम इसे समझेंगे, किंतु जब आत्मा का अनुभव करेंगे तो उस समय ये सारे विकल्प त्याग करने योग्य है। निर्विकल्प अनुभव अमृत पान है, और आत्मा का अनुभव कैसा है? निर्विकल्प है, और वो अनुभव अमृत पीने के समान है ना? कितनी अच्छी दशा होती होगी कि विकल्प मात्र नहीं है। हम आत्मा का अनुभव करने बैठे, अरे मैंने गुण स्थान में पढ़ा था कि मैं अभी तो पहले गुण स्थान में हूँ, अरे मेरा चौथा गुण स्थान होने ही वाला है। गया सम्यक दर्शन, खत्म, नहीं होगा सम्यक दर्शन। हम आत्मा का अनुभव करने बैठे, सोचे आत्मा करता तो है किंतु अपने भावों का करता है, द्रव्य कर्म नौ कर्म का करता नहीं है। ये मुझे सम्यक दर्शन हुआ, गया सम्यक दर्शन। विकल्प कर रहे हैं ना, विकल्प किए तो विकल्प का नाम आत्मानुभूति है ही नहीं, निर्विकल्प दशा है, उसी का नाम आत्मानुभूति है ना? ये तो अपन कितनी बार देते हैं ना रसगुल्ले वाला उदाहरण, कि रसगुल्ले बनाते हैं तब हम शुभ और अशुभ दोनों तरह के विकल्प करें। अशुभ विकल्प, भैंस के दूध से रसगुल्ले नहीं बनने चाहिए। शुभ विकल्प, गाय के दूध के रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। अशुभ विकल्प, इस हलवाई के रसगुल्ले अच्छे नहीं हैं। शुभ विकल्प, सोडानी के रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं। अशुभ विकल्प मतलब किसी भी तरह का विकल्प हम कब तक करेंगे? जब रसगुल्ले खरीदने जाएंगे या बनाने जाएंगे। छोटे रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते, बड़े रसगुल्ले होने चाहिए। सारे शुभ अशुभ विकल्प बनाने तक तो ठीक हैं,
किंतु जब उस रसगुल्ले का स्वाद लेंगे तो कोई विकल्प नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत, इतनी पाठशालाएं पढ़ी थी, अब मुझे आत्मा की अनुभूति हो जाए। मैंने सुबह 6 बजे उठ के रसगुल्ले बनाए थे, अब मुझे रसगुल्ला खाने में मजा आ रहा है। खत्म, आनंद ही नहीं ले सकते उस रसगुल्ले का, है ना। विकल्प मात्र का त्याग होना चाहिए ना। अर्थ पढ़िए इसका, राजेश आंटी पढ़ेंगे आप अर्थ इसका? हाँ जैसे किसी पूर्णिमा, हाँ राजेश आंटी थी ना, चली गई क्या? चलिए पूर्णिमा मैं आंटी पढ़ूं? हाँ हाँ अनम्यूट, आपकी आवाज म्यूट है। हाँ हाँ, अभी जैसे किसी चतुर मनुष्य ने मोतियों की माला बनाई। माला बनाने में अनेक प्रकार चतुराई की गई, परंतु पहनने वाला माला बनाने की कारीगरी पर ध्यान नहीं देता। मोतियों की शोभा में मस्त होकर आनंद मानता है। उसी प्रकार यद्यपि जीव ना करता है ना भोगता है। जो करता है वही भोगता है, करता और है, भोगता और है। ये सब नए मान्य हैं, तो भी अनुभव में ये सब विकल्प जाल त्यागने योग्य है। केवल निर्विकल्प अनुभव ही अमृत पान करना है। हाँ, अगर हम ये सोचें कि नए त्यागने योग्य ही हैं, तो नए पढ़े ही क्यों? किंतु पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और उसके बाद उसे छोड़ना भी जरूरी है। जब तक नए से आत्मा को समझेंगे नहीं, तब तक आत्मा के पूरे स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे, और नए में ही अटके रहेंगे तो भी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। मतलब पढ़ना भी है, नए के चक्र में घुसना भी है, और उस चक्र से निकलना भी है ना। ये देखो, ये लिखा है ना, करता है न भोगता है, यद्यपि करता है और करता भी है और भोगता भी है। करता कोई और है और भोगता कोई और है। ये भी हम मानते हैं कि करता कोई और है और भोगता कोई और है। ये कैसे मानते हैं? जब हम प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पढ़ते हैं ना, तब बोलते हैं ना, करना पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है। इसका मतलब है कर्ता कोई और पर्याय है और भोक्ता कोई और पर्याय है। ये बात हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मतलब जैन धर्म सभी मत के कथन को मानता है, किंतु सिर्फ उतना ही नहीं मानता है। बौद्ध मत वाले कैसे मानते हैं कि द्रव्य का ही नाश मान लेते हैं। हम तो प्राग अभाव प्रध्वंसा भाव मान के पर्याय का नाश मानते हैं, है ना। तो अन्य मतों में बहुत सारी गलत मान्यताएं हैं, और जैन धर्म में उस मान्यता का निराकरण किया गया है। ये एक छंद और पढ़ लेते हैं और फिर चर्चा खत्म करते हैं। 49 नंबर का छंद है। किस नए से आत्मा कर्म का करता है और किस नए से नहीं है? छंद बोलते हैं एक साथ। दरब कर्म करता अलग, यह व्यवहार कहा। निश्चय जो जैसो दरब, तेसो ताको भाव। देखो, द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा है। यह व्यवहार कहाऊ, यह व्यवहार का कथन है। ग्रंथों में भी कहा जाता है कि द्रव्य कर्म को करने वाला आत्मा है, किंतु वो कौन से नए से? असद्भूत व्यवहार नए से ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य कर्म को करने वाला आत्मा है, किंतु वो व्यवहार का कथन है। निश्चय जो जैसो दरब, तेसो ताको भाव। निश्चय से जो वस्तु जैसी है उसका वही भाव होता है। अगर वस्तु जीव है, द्रव्य है, जीव, तो उसका कर्ता, उसका पदार्थ भी जीव ही होगा। और अगर वस्तु पुद्गल है तो उसके भाव भी पुद्गलमय ही होंगे। जीव के भाव जीवमय होंगे, पुद्गल के भाव पुद्गलमय होंगे। अचेतन द्रव्य, देखो यह अर्थ में लिखा है, सुनीता आंटी पढ़िए अर्थ इसका। द्रव कर्म का कर्ता आत्मा है, यह व्यवहार ने कहता है। पर निश्चय न से तो जो द्रव जैसा है उसका वैसा ही स्वभाव होता है, अर्थात अचेतन द्रव अचेतन का कर्ता है और चेतन भाव का कर्ता चैतन्य है ना।
तो यहाँ चैतन्य भाव, यहाँ पर देखो भाव कर्म का कर्ता जीव को कह रहे हैं, क्योंकि चैतन्य के भाव है ना भाव कर्म, और चैतन्य के भाव वैसे देखें तो ज्ञान दर्शन सुख ये चैतन्य के भाव हैं, इनका कर्ता चैतन्य द्रव्य ही। और द्रव्य कर्म कैसे हैं? कार्माण वर्गणा से बने हुए हैं, और कार्माण वर्गणाएं पुद्गल हैं, तो अचेतन मतलब द्रव्य कर्मों का कर्ता भी पुद्गल ही है, आत्मा उनका कर्ता नहीं है। वास्तव में यही बात, ये पूरा अब यहाँ पर एक प्रकरण खत्म हो गया। अब कल से मंडे से हमारा नया प्रकरण चलेगा, और वो बहुत अच्छा प्रकरण चलने वाला है ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में। मतलब इतनी अच्छी बात इसमें, ये प्रकरण सबसे अच्छा प्रकरण, और ये सिर्फ समझो समय सार में ही पढ़ने को मिलता है। ज्ञान और ज्ञेय संबंधी जो चर्चा आती है ना, कि कर्ता मतलब ज्ञेय और ज्ञायक संबंध भी व्यवहार का संबंध है, क्योंकि उसमें दो चीजें हो गई, ज्ञेय अलग और ज्ञायक अलग। तो ज्ञेय ज्ञायक का संबंध भी व्यवहार है, ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। अभी थोड़े टाइम पहले पूर्णिमा आंटी चला था ना रात में वहां पर स्मारक में सेटिका का उदाहरण, वो वाली गाथाएं यहाँ पर अभी आने वाली हैं आगे के प्रकरण में। वही कि ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञेय और ज्ञायक का दोष का भेद कहना ये भी व्यवहार का कथन है। ये ज्ञायक संबंध भी व्यवहार संबंध है। इसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं एक बार। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे, घट में अमृत घोलो मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। नौ बार नमोकार मंत्र बोलो। जय जिनेन्द्र।